ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरि भक्तों, अब जो हम विषय ले रहे हैं ये बहुत ही सुंदर विषय है और ये है कि प्रत्येक व्यक्ति पर कोई न कोई दशा तो चलती है। कभी सूर्य की दशा, कभी चंद्र की दशा, इस प्रकार से अनेक दशाएं उस पर राहु की, केतु की, शुक्र की सभी दशाएं चलती हैं। अब हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि सूर्य की जो दशा है, जब कुंडली में व्यक्ति के देखा जाता है तो ये दशा 6 बरस के लिए आती है। बहुत ही सुंदर विषय है। 6 बरस के लिए दशा आती है, लेकिन इन 6 बरस के अंदर में जो दशाएं आती हैं, इनके अंदर में भी अंतर्दशा आती है। जैसे कभी सूर्य की दशा आ गई, मंगल की दशा आ गई, बुध की आ गई, बृहस्पति की आ गई, इस प्रकार से बीच में दशा के अंदर में भी अंतर्दशाएं आती हैं। क्योंकि एक दशा का 6 बरस तक पूरा नहीं है। तो अब सूर्य के अंदर में अगर सूर्य की दशा आ जाए, दशा सूर्य की है और सूर्य के अंदर में ही सूर्य की भी दशा आती है, इस बात को, तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे व्यक्ति को सरकार द्वारा लाभ की प्राप्ति होती है और भाई बंधुओं से विपत्ति और भाई बंधुओं से उसको जो है कष्ट होता है। जब सूर्य की दशा में सूर्य की दशा और जो अंतर्दशा आती है, और पित्त के प्रकोप से पीड़ा एवं सदैव खर्च का सामना करना पड़ता है व्यक्ति को, जब सूर्य के अंदर में सूर्य की दशा अंतर्दशा आती है। और ऐसे ही सूर्य के अंदर में अगर चंद्रमा की दशा आ जाए, आपकी दशा तो सूर्य की चल रही है लेकिन चंद्रमा की जो है अंतर्दशा आ जाए, तो उसमें क्या होगा, चंद्रमा के अंतर्दशा आने पर जो है सुख की प्राप्ति होती है। तो अब सुख की प्राप्ति हुई और धन का भी लाभ होगा और विदेश गमन। ऐसे समय जब आता है आदमी को, जब महादशा में, सूर्य की महादशा में चंद्र की दशा आती है, तो ऐसे व्यक्ति जो है विदेशों में भी यात्रा करने चले जाते हैं या विदेश काम से चले जाते, बिजनेस व्यापार के लिए चले जाते हैं। और ऐसे समय में उसके जो शत्रु होते हैं उनसे भी उनकी संधि हो जाती है, यानी मेल मिलाप हो जाता है। अब सूर्य की महादशा में अगर सूर्य की दशा में मंगल की महादशा आ जाए, अंतर्दशा आ जाए, तो व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब देखिए, फिर समझने वाली बात है कि दशा सूर्य की चल रही है लेकिन अंतर्दशा मंगल की आ जाए तो व्यक्ति के जीवन पे क्या, ये आते हैं कोई 6 महीने के लिए, कोई 1.5 महीने के लिए, 2 साल के लिए, ऐसे आती हैं, अंतर्दशाएं आती हैं। तो ऐसे व्यक्ति को स्वर्ण मणि जो होती है और रत्न आदि जो है, सवारी, धन और सम्मान की प्राप्ति होती है। कब होती है, जब सूर्य की दशा में अंतर्दशा मंगल की आ जाए। और सूर्य की ही दशा में अगर राहु अंतर्दशा हो तो व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ऐसा व्यक्ति व्याधि, अपमान, शंका, धन का नाश, जनहानि, अनेक प्रकार के कष्ट उसको जीवन में उठाने पड़ते हैं। कब, जब सूर्य की अंतर्दशा में राहु आए, तब राहु की अंतर्दशा आती है। सूर्य के महादशा में अंतर्दशा जब राहु की आती है। और अगर सूर्य की महादशा में गुरु के अंतर्दशा आए तो क्या फल होता है व्यक्ति के जीवन में। तो ऐसा जातक जो है धन, धर्म एवं पद की प्राप्ति करता है। उसे धन भी मिलता है, पद भी मिलता है और उसकी प्राप्ति भी करता है। और उसके शरीर में जो रोग होते हैं वो भी कम उत्पन्न होते हैं, नहीं, ना के बराबर होते हैं, क्योंकि रोगों से दूर रखते हैं जो आपके गुरु महाराज हैं। और अगर शनि के अंतर्दशा आ जाए सूर्य के अंदर में तो व्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। तो ऐसा व्यक्ति जो है देश में उस समय में विरोध, राज्य के प्रति विरोध आदि वगैरह मुख से प्रकट करता है। भाई बंधव से वियोग करता है और उससे उसके भाई बंधव, इष्ट मित्र भी नाराज हो जाते हैं। और शारीरिक विकलता
आदि का कष्ट भी, शरीर में जिसको कष्ट भी उसको उठाने पड़ते हैं। कब? जब सूर्य की महादशा में शनि की अंतर्दशा हो। अब बुध के अगर सूर्य के महादशा में बुध आ जाए, अंतर्दशा में बैठ जाए, तो ये व्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव डालते हैं? तो व्यक्ति जो है दरिद्रता का मुख देखता है और खुजली आदि शारीरिक रोग और कष्टों का सामना भी करना पड़ता है उसको। और अंत में जो है शरदकालीन समय में उसको जो है अत्यंत पीड़ा होती है और उसके अगर फसल वगैरह भी कोई उसने खेती वगैरह में बो रखी हो तो उसका भी नुकसान होता है। अब सूर्य की महादशा में केतु की अंतर्दशा है तो व्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव डालता है? ऐसा व्यक्ति जब केतु की अंतर्दशा आती है तो वह क्या करता है? सबसे पहले जिस स्थान पर रहता है उस स्थान का त्याग कर देता है। जिस देश में रहता है उस देश का भी त्याग कर सकता है, विदेश में चला जाएगा। और भाई बंधु जो होते हैं उसके विपत्तियों से उसको घेर लेते हैं, उनके कष्ट सहने पड़ते हैं। और वह उस समय में क्या करता है? जब परिवार से उस विमुख हो जाता है तो उसको क्या जगह जगह जाके भ्रमण करना पड़ता है, एक स्थान पर टिकता नहीं है वो। और जहाँ पर वो सोचता मुझे यहाँ पे प्रॉफिट होगा, लाभ होगा, वहाँ लाभ की जगह उसे हानि हो जाती है। जैसे लोग सट्टा बाजार वगैरह ये खेलते हैं और इसमें सूर्य के केतु की अंतर्दशा आई हुई है, उस समय अगर वो व्यापार में सट्टा वगैरह और क्या नाम बोलते हैं आपके शेयर मार्केट में काम करेगा उस दौरान में, तो उसको वहाँ पर नुकसान की संभावना बनी रहती है। अब अगर सूर्य की महादशा हो और शुक्र की अंतर्दशा हो, शुक्र आ जाए, तो वह अपने व्यक्ति को क्या फल प्राप्त करते हैं उस दौरान में। ये बहुत छोटा सा समय होता है क्योंकि सूर्य का केवल 6 वर्ष का कार्यकाल है, उसमें ये सारी दशाएं आती हैं। तो इस समय व्यक्ति को ज्वर, अतिसार और सिर दर्द वगैरह इस टाइप के जो है आदि रोगों का शिकार उसको बनना पड़ता है। और भी अन्य कई प्रकार के शारीरिक कष्टों का भी उसको सामना करना पड़ता है जब सूर्य की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा आए। तो इस प्रकार से जो है ये मैंने आपको सूर्य की जो 6 वर्ष की जो महादशा है उसके अंदर में जो अंतर्दशा आती है उसके विषय में मैंने आपको ये ज्ञान दिया। आगे हम और फिर चंद्र वगैरह के विषय में बतलाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब भी करते रहिए और ज्ञान की बढ़ोतरी अपनी भी करते रहिए और कुंडली को विवेचन करना भी सीखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।